एनकाउंटर की ब्रेकिंग के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां योगी फोर्स का बदमाशों पर महा एक्शन, 24 घंटे में 6 से ज्यादा जिलों में एनकाउंटर हुआ है। तो बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 6 से ज्यादा जिलों में एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर जहां पर योगी फोर्स का एक्शन लगातार जारी है। और बीते 24 घंटों में आप अंदाजा लगाइए, एक के बाद एक एनकाउंटर यहां पर किए, जिससे साफ नजर आ रहा है कि किस प्रकार योगी सरकार लोगों को एक सुरक्षित माहौल मुहैया करवा रही है। जिनके नाम पर पहले मुकदमे भी दर्ज नहीं हुआ करते थे, आज उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सहारनपुर में, जहां पर 1 लाख का इनामी ढेर हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के एक्शन से बदमाशों में डर का माहौल है। तो 24 घंटे में 6 से ज्यादा जिलों में एनकाउंटर हुए हैं। सहारनपुर में 1 लाख का इनामी ढेर हो चुका है और पुलिस के एक्शन से बदमाशों में डर का माहौल बना हुआ है। योगी फोर्स का बदमाशों पर महा एक्शन जारी है। तो 24 घंटे में 6 से ज्यादा जिलों में एनकाउंटर होना वाकई अपने आप में बड़ी बात है। आप किसी और राज्य की अगर बात करें, किसी और राज्य को देखेंगे तो वहां पर इस तरीके के एनकाउंटर एक के बाद एक शायद ही हुए हो। लेकिन बात जहां पर योगी सरकार की होती है, जहां पर यूपी की होती है, वहां पर एनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई बिल्कुल आम है। अपराधी जो कभी लगातार लोगों पर अपना दबदबा बनाते रहते थे, आज वो अपराधी हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते नजर आते हैं। तो योगी फोर्स का बदमाशों पर महा एक्शन जारी है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और 24 घंटे में 6 से ज्यादा जिलों में एनकाउंटर हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 6 से ज्यादा जिलों में ये एनकाउंटर। और सहारनपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इनामी को ढेर कर दिया गया है। तो एक इनामी को ढेर किया गया है। योगी फोर्स का बदमाशों पर महा एक्शन जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये कहा गया है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या यूपी छोड़ दें। और जो लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, आज वही एनकाउंटर में ढेर भी हो रहे हैं। तो योगी फोर्स लगातार एक्शन में जुटी हुई है। रात के अंधेरे में गोलियों की गूंज से कहीं ना कहीं अपराधियों की नींद उड़ी हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन जारी है। और ये एक्शन अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि देखिए, एक समय ऐसा भी था जब अपराधियों के खिलाफ मुकदमे तक दर्ज नहीं होते थे, लेकिन झांसी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। महा एक्शन की खबर। सहारनपुर में देर रात पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि 1 लाख का इनामी बदमाश यहां पर एनकाउंटर में ढेर हो गया है। तो 1 लाख का इनामी बदमाश जो कि एनकाउंटर में ढेर हुआ है। मुठभेड़ में थाना प्रभारी को भी गोली लगी है। तो देखिए किस प्रकार योगी फोर्स लगातार रात के अंधेरे में बदमाशों का एनकाउंटर करे। फिरोजाबाद में 2 करोड़ की डकैती का मास्टरमाइंड ढेर, पुलिस को चकमा देकर भागते समय यह एनकाउंटर किया गया है। और उसी दौरान यहां पर एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी। एएसपी अनुज चौधरी की जैकेट में गोली लग जाती है, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद की करें तो यहां पर भी पुलिस का बदमाशों पर प्रहार जारी है। पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिरों को गोली लगी है। तो लगातार देखिए पुलिस का एक्शन जारी है। फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो यहां पर 3 हत्यारों को पुलिस ने यहां पर उनके साथ मुठभेड़ जो हुई है उसमें मजा चखाया है। तो देखिए कुल मिलाकर बदमाशों पर ये जो एक्शन जारी है, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि योगी राज में किस प्रकार सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। अलग अलग जगह पर क्या हाल है, एनकाउंटर को लेकर क्या अपडेट है, और इसी के साथ ही अपराधी किस कदर यहां पर मिट्टी में मिलते नजर आ रहे हैं, जानेंगे। हमारे तमाम संवाददाता बने हैं। रवि झांसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सोनू हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, और इसके साथ ही शिव मिश्रा हमारे साथ फर्रुखाबाद से जुड़ चुके हैं, और दीपक हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ चुके हैं। तमाम रिपोर्टर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिव, आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी आपसे एनकाउंटर को लेकर आपके पास क्या अपडेट है। और वहीं दूसरी तरफ एक बात तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि अपराधी अपराध छोड़ दे या यूपी छोड़ दे, जिन अपराधियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, आज उनका ये हश्र हो रहा है एनकाउंटर में। सितंबर को एक ऑटो चालक है पुष्पेंद्र, जिनको एक बुकिंग के नाम पर कुछ लोग बुला के ले गए थे, और कुछ देर बाद
ताबड़तोड़ फायरिंग की सुनाई दी। वहाँ जब लोग पहुँचे तो देखा कि जो ऑटो चालक पुष्पेंद्र कुमार हैं, अपने ऑटो में बुरी तरह घायल पड़े हुए थे। इसके बाद इन लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पुलिस पहुँची और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुँचे और इसके बाद जब देखा कि पुष्पेंद्र कुमार जो हैं वहीं पे इनकी मौत हो चुकी थी, इनको पीएम के लिए भेजा गया। जब परिजनों से इनके बात की तो कोई रंजिश की बात उस समय निकल कर नहीं आई थी। आज उच्च अधिकारियों के नेतृत्व पर एएसपी डॉक्टर संजय सिंह जब तलाशी अभियान चला रहे थे, तो 3 संदिग्ध उनको आते हुए दिखाई दिए। इन लोगों को रोककर जब इनकी तलाशी लेनी चाहिए, तो इन लोगों ने भागने का प्रयास किया और जब ये नहीं भाग पाए पुलिस की घेराबंदी से, तो इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस की तरफ से जब जवाबी फायरिंग हुई, तो इसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी और एक को हिरासत में लिया गया। जब जो हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई, तो इसने बताया कि एक इसमें से महाराज सिंह और दूसरा भारत है। महाराज सिंह मैनपुरी जनपद का और भारत एटा जनपद का रहने वाला है। इन लोगों को केशव राम पाल ने बुलाया था और पुष्पेंद्र की हत्या करवाने की इन लोगों को सुपारी दी थी। इसकी हत्या के पीछे जो वजह बताई गई है कि केशव राम पाल की पत्नी से इस जी। जिसकी हत्या हुई थी ऑटो चालक की, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। जी। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर चाहे कोई भी स्थिति हो, लेकिन अगर आपने अपराध किया है तो योगी सरकार में आपको अपराध का जो अंजाम है वो भुगतना होगा। रवि के पास हम चलते हैं और रवि से भी जान लेते हैं। रवि, एनकाउंटर को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? और इसी के साथ देखिए, योगी सरकार में सामाजिक सुरक्षा पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, ये बात साफ नजर आ रही है रात के अंधेरे में हो रही इन तमाम कार्रवाइयों से। तो रवि के पास हम वापस लौटेंगे और दीपक भी हमारे साथ बने हैं। दीपक के पास हम चलेंगे। दीपक, मेरा सवाल यही आपसे भी रहेगा, इस समय एनकाउंटर को लेकर आपके पास क्या अपडेट? और वहीं दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जिस गंभीरता से नजर आते हैं, उसी गंभीरता से योगी पुलिस एक्शन भी ले रही है। दीपक, आपको आवाज मिल पा रही है? तो बिल्कुल देखिए, तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और गाजियाबाद से सोनू भी हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू, एनकाउंटर को लेकर आपके पास की अपडेट? देखिए, योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन जारी है। ऐसे में गाजियाबाद के थाना लिंक रोड में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं मुठभेड़ के दौरान। ये दोनों वाहन चोर बहुत शातिर थे। इनके ऊपर 73 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। जो गाजियाबाद पुलिस थी लगातार इनकी तलाश कर रही थी। फिलहाल देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब इन्हें रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ और दूसरा गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 चोरी के वाहन भी बरामद किए हैं। लगातार ये जो बदमाश सक्रिय थे, आसपास के इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। एक बदमाश जो है वो अलीगढ़ का रहने वाला है और दूसरा बदमाश जो है दिल्ली का रहने वाला है। बदमाश का नाम अनिल बताया जा रहा है। तो सीधा साफ है, योगी सरकार जिस तरीके से योगी अभी गाजियाबाद आए थे, उन्होंने साफ कहा था कि बदमाश या तो अगर उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं तो सुधर जाएं, अन्यथा उत्तर प्रदेश छोड़ दें और नहीं तो उनका बहुत बुरा हशर होगा। तो ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और जो बदमाश हैं उनको सबक सिखाने में जुटी हुई है। जी। तो बिल्कुल यहाँ पर बदमाशों को अच्छा खासा सबक यहाँ पर सिखाया जा रहा है। और ये बात देखिए, एनसीआरबी के आंकड़ों में भी साफ नजर आ रही है। रवि, आपसे यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, एनसीआरबी के आंकड़े जो हैं अपराध पर पकड़ को लेकर यूपी की क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं। अगर अपराध करेंगे तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और यह संदेश लगातार झांसी जिले में देखने को मिल रहा है, जहां बदमाशों के खिलाफ लगातार पुलिस की गोली ताबड़तोड़ बोल रही है और बदमाशों को घायल किया जा रहा है। और वो जो शातिर घटना बदमाशों द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उन बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजने का भी काम लगातार झांसी पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के कोछा भांवर स्थित
एक व्यापारी के घर पर विगत दिनों कुछ चोरी हुई थी, जिसमें कुछ बदमाशों द्वारा इस चोरी को घटना को अंजाम दिया गया था। नवाबाद पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान कुछ दिन पूर्व 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से दीपक अहिरवार एक शातिर बदमाश जो मुख्य आरोपी है वो फरार हो गया था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई थी। और देर रात्रि दीपक अहिरवार से भगवंतपुरा के पास नवाबाद पुलिस और स्वाट टीम की पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके पास से अवैध असलाह, कारतूस और सोने चांदी के जेवरात पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस नीति का अनुपालन करते हुए झांसी पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही जितने भी अपराध हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों, उन पर त्वरित कार्रवाई और पीड़ित को न्याय दिलाने का काम झांसी पुलिस के द्वारा लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए दीपक, ये बात सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं और पुलिस की कार्रवाई में नहीं, बल्कि विपक्ष की राजनीति में भी साफ झलकती है। विपक्ष की राजनीति की अगर हम बात करें तो विपक्ष के पास अब अपराध को लेकर कोई मजबूत मुद्दा भी नहीं रहा है। दीपक, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही, मिल रही है जी। बिल्कुल दीपक, देखिए ये बात साफ होती है ना सिर्फ एनसीआरबी के आंकड़ों में और साथ ही साथ पुलिसिया कार्रवाई में, बल्कि विपक्ष के मुद्दों में भी इसकी झलक देखने को मिलती है, जब ये नजर आता है कि विपक्ष के पास अपराध को लेकर कोई ठोस मुद्दा ना हो। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर के जो काम चल रहा है, इसमें लगातार चाहे वो अपराधी का हो, वो मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। जब ये बात की बात है तो ये बात है कि अपराधी नरेश है उसको भी मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। आगे दे रहा है, लेकिन इस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। या ये कह सकते हैं कि जो भी सरकार में जितनी शायद बदमाशों के ऊपर, अपराधियों के ऊपर या माफियाओं के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है, शायद पहले कभी सरकारों में देखने को मिला है। हालांकि विपक्ष इसको अपना मुद्दा समय समय पर बढ़ाता रहता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तविकता भी यही है कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए जो भी सरकार में सबसे ज्यादा जो अपराधी आरोप है उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है जी। बिल्कुल, लगातार कार्रवाई की जा रही है। और एनकाउंटर की तरह अगर हम बात करें शिव, तो ये भी हमें देखने को मिला था जब दिशा पाटनी के मामले में जिन लोगों ने फायरिंग की थी उन लोगों का क्या हश्र हुआ था। हैरानी तब होती है कि जब वो एक कुख्यात गैंग के सदस्य हो और वो जो गैंग है दूसरे राज्य में चल रहा हो और दूसरे राज्य में उस गैंग के सदस्यों पर किसी भी तरीके से इस प्रकार की कार्रवाई ना हो रही हो, जैसा कि यूपी में हुई है। आवाज मिल पा रही है शिव आपको? जी जी बिल्कुल शिव, दिशा पाटनी के मामले में भी देखा गया था दूसरे राज्य के कुख्यात गैंगस्टर्स के जो आरोपी थे उनका यूपी में क्या हश्र हुआ है? जी, दिशा पाटनी के मामले में ये जो दूसरे राज्यों से आए थे और फर्रुखाबाद में ये जो अब बदमाश है ये दूसरे जनपदों के हैं। इसमें जो महाराज सिंह है वो मैनपुरी जनपद का है और जो भारत है वो एटा जनपद का बदमाश बताया गया है। और जो पुलिस रिकॉर्ड में और जांच में अभी तक पता चला है कि आधे दर्जन से अधिक इन आरोपियों पर मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस इसके अलावा और भी जनपदों में पता कर रही है कि कितने मामले इन आरोपियों पर दर्ज हैं और किस तरीके से ये लोगों की हत्या करते हैं और कितने रुपए में सुपारी लेकर ये लोगों की हत्या करने में उनके द्वारा बुलाए जाने पर पहुंचते हैं और लोगों की हत्या करते हैं। जी बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इसी के साथ दर्शकों को ये बता देते हैं कि योगी सरकार की ओर से अपराधियों के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, ये एक्शन आंकड़ों में भी साफ देखा जा रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप रात के अंधेरे में गोलियों की आवाज सुनते हैं और सोचते हो कि बदमाशों पर कार्रवाई है, आंकड़ों में भी जो एक्शन लिया जा रहा है वो नजर आ रहा है। आपको ये बता दें, एनसीआरबी का मतलब होता है क्राइम इन इंडिया, यानी कि देश में कितना क्राइम हुआ है। और अब बात अगर यूपी की करें तो यूपी में क्या हालात हैं वो आप समझिए कि देश में डकैती के कुल 3792 मामले दर्ज हुए, गिरावट यहां पर देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों की संख्या 73 रही है। और वहीं आपको यह भी बता दें कि 2023 में देश में दुष्कर्म के 29,670 मामले दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के 3,516 मामले दर्ज हुए हैं।
वहीं दूसरी तरफ यूपी में अपराध दर 3.1% रही है, जो कि बाकी राज्यों के मुकाबले बेहद कम यहां पर आंकी जा सकती है। यूपी में कुल अपराध दर 335.3 रही है। एक बड़ी जनसंख्या वाले राज्य के तौर पर ये कम है, जबकि राष्ट्रीय औसत में 448.3 था। ये लगभग एक चौथाई कम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में अपराध किस तरीके से कम हुआ है। 2012 से 17 के बीच यूपी में कुल 815 जो है वो दंगे हुए थे। 815 दंगे होना अपने आप में बड़ी बात है, और इन दंगों में 192 लोगों की मौत भी हुई थी, जो आंकड़ा सरकार के पास से मिला। लेकिन योगी सरकार की बात करें तो कोई भी दंगा नहीं हुआ। स्थिति आपने देखी बरेली में भी क्या हुआ, लेकिन फिर भी किस तरीके से यूपी पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया। 2017 के बाद कोई बड़ा दंगा दर्ज नहीं किया गया है। पॉक्सो एक्ट मामले में 24वें स्थान पर है यूपी। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि यूपी में 16 फिरौती के लिए अपहरण की घटनाएं भी दर्ज हैं, जो कि बाकी राज्यों के मुकाबले जाहिर तौर पर कम है। देश में डकैती के कुल 3,792 मामले दर्ज किए गए हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों की संख्या 73 रही है। तो ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि अब मामले दर्ज हो रहे हैं। और एक समय ऐसा भी था जब अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज भी नहीं होते थे। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू के पास हम चलते हैं, सोनू से समझने की कोशिश करते हैं। सोनू, देखिए, विशाल राज्य है यूपी। यूपी की अगर बात करें तो कोई दूसरा देश भी इसकी जनसंख्या के स्तर पर हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी विशाल आबादी वाले राज्य में एनसीआरबी के ये जो आंकड़े और जिस तरीके से क्राइम घटा, इस बात की गवाही दे रहा है इस समय यूपी की कमान जिस भी हाथों में है, वो हाथ यूपी को संभाले हुए है। जी बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं वो सुरक्षा भी महसूस कर रहे हैं, और जिलों में भी इस चीज का एग्जाम्पल दिया जाता है। जिस तरीके से योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, जैसे आपने दिशा पटानी वाला मामला बताया, दिशा पटानी वाले मामले में हाई प्रोफाइल मामला था, जिसमें भी बदमाश को बख्शा नहीं गया। 2 बदमाश जो थे वो मुठभेड़ के दौरान मार गिराए थे गाजियाबाद में। उसके बाद एक गाजियाबाद में एक जो व्यापारी है उसको धमकी दी गई थी। उस मामले में भी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की थी। तो लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो गंभीर है अपराध को लेकर। तो अगर अपराधी जिस तरीके से अपराध करते थे, पहले देखा जाता था अपराध होता था, मुकदमे दर्ज होते थे, पर कार्रवाई नहीं होती थी। पर अब देखा जा रहा है कि अपराध मुकदमा दर्ज होते ही तुरंत कार्रवाई होती है, एक्शन होता है, और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और लगातार कई जिलों में जो मुठभेड़ की तस्वीरें सामने आ रही है, वो लगातार उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो लगातार कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर बदमाश अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो सलीके से रहें, अगर नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। जी हाँ, बिल्कुल। और चलिए अब रवि के पास चलते हैं, रवि से समझने की कोशिश करते हैं। रवि, देखिए, एक बात साफ है कि पुलिस की कार्रवाई तक ही सीमित नहीं रहती है। अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई रहती है, ये कार्रवाई उनकी संपत्ति तक भी जा पहुंचती है। बुलडोजर कार्रवाई यूपी से ही फेमस हुई है। और अगर बात करें बुलडोजर कार्रवाई की, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार अपराधियों की जड़ें भी हिलाने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान है, और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ में उत्तर प्रदेश की लोगों को सुरक्षा का भी एहसास मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार कराया जा रहा है। जिस तरीके से आपने बताया है कि उत्तर प्रदेश में जो लगातार अपराध का ग्राफ गिरा है, वो कहीं ना कहीं लोगों में सुरक्षा का एहसास है, क्योंकि पहले बहु बेटियां सड़कों पर रात में नहीं निकल पाती थी, लेकिन आज बेखौफ तरीके से बहु बेटियां रात में विचरण करती हैं और आराम से उनको सुरक्षित घर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कहीं दिक्कत होती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी तत्पर सेवा में सदैव खड़ी मिलती है। और जिस तरीके बिल्कुल, से और जो दीपक के पास भी चलते हैं, हम दीपक से जानने की कोशिश करते हैं। दीपक, देखिए, अभी तक योगी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है। अपने आप में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी के लिए। और ऐसा नहीं है कि दंगे की स्थिति बनी ना हो। संभल का मामला हमने देखा, बरेली का, और अभी जो आई लव मोहम्मद विवाद चला उसका भी हमने मामला देखा। लेकिन कितनी संजीदगी से इन मामलों को संभाला गया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से देखा जाए कि आई लव मोहम्मद वाला जो विवाद था, वो बारी बारी से कानपुर से शुरू होता है
और इसकी लपट उत्तराखंड तक पहुंचती है। उसके बाद में फिर बरेली में भी मतलब करने की उपद्रवियों द्वारा कोशिश की जाती है। लेकिन पुलिस की सतर्कता और इंटेलिजेंस के देखा जाए तो उनको पहले से इन चीजों का सब पता लगने के बाद उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए जिस तरीके से जो दंगा करने की कोशिश की थी, जो दंगाई थी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, वो अपने आप में कार्य लगातार देखा जा रहा है कि जब से अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है, लगातार उस तरीके से तमाम जो आरोपी है, अपराधी है, उन्होंने कई बार माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते हुए वहां पर उस चीजों को बचा लिया गया। हमें समय वो भी याद है कि जब 2015 में सपा सरकार बनी थी तो उस समय एक लोग इतने उत्साहित हो गए थे कि उन्होंने जाकर के स्टेशनों पे घोड़े को दौड़ते हुए देखा है और उस पर आज तक कोई कभी भी उस समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लगातार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ चाहे अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर कल की ही बात करें फिरोजाबाद में तो नरेश पंडित उर्फ मोनू जो कि 50,000 का इनामिया था, कल पुलिस की गिरफ्त से भागा हुआ था। उसे मुठभेड़ के दौरान देर रात की 8 बजे के करीब उसे ढेर कर दिया गया। तो ये कह सकते हैं कि योगी सरकार में जाति धर्म को देख करके जो जिस तरीके से विपक्ष समय समय पर इस तरीके का निशाना भी साधा रहा है, कोई कोई भी लगता जा रहा है किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, बिल्कुल। जो और अपराध देखिए करेगा। ये बात यहाँ से भी साफ है। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए कोर्ट ने भी कई मामलों में ये माना है कि राजनीति की अगर बात करें तो कई ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो कि भीड़ को उत्तेजित कर सकते हैं या फिर भीड़ को एक दूसरे रूप में भी ला सकते हैं। लेकिन फिर भी यूपी की अगर बात करें तो इन तमाम बयानों की जो बौछार हुई है उसके बावजूद इस तरीके की व्यवस्था को संभालना कहीं ना कहीं योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है एक बड़े चैप्टर के तौर पर और एक बड़े सबक के तौर पर अपराधियों के लिए है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।